हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगेती तरबूज की उन्नत खेती। यदि आप अंगेती तरबूज की खेती करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, और तरबूज की फसल में यदि ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, ज़्यादा पाला लग जाता है, तो फसल ख़त्म भी हो जाती है। तो इसके लिए आपको कौन सी ज़रूरी काम करने चाहिए, और यदि आप अंगेती तरबूज की खेती कर रहे हैं तो आपको लो टनल भी लगाना पड़ सकता है, क्रॉप कवर। तो इसके लिए कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, यदि आप अंगेती तरबूज की खेती कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए और आप अंगेती तरबूज की खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जो बाज़ार भाव हैं, जो औसत रेट रहता है ना दोस्तों, उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा आपको रेट मिलने वाला है। तो हमारे किसान भाई अंगेती तरबूज यानी अंगेती वाटरमेलन फार्मिंग करके एक अच्छी कमाई जनरेट कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय। अंगेती तरबूज की खेती करने के लिए दिसंबर और जनवरी, मध्य दिसंबर का जो मंथ होता है ना, मिड दिसंबर पर दोस्तों आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। और हाँ, आप नर्सरी तैयार करें प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी यदि आप तैयार करते हैं तो 25 से 27 दिन में एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। इसके लिए कोकोपीट खाद है, वर्मी कंपोस्ट, इनका प्रयोग करना चाहिए, और यूपीएल की साफ इनको मिक्स करके भर करके एक बीजों को आपको भर करके ठीक तरीके से एक लेयर चढ़ा है कोकोपीट की। उसके बाद 4-5 दिनों के लिए मल्चिंग पेपर में कवर करके रखिए कुछ इस प्रकार। इससे अंकुरण थोड़ा जल्दी हो जाता है। उसके बाद जो आपने ग्रीन नेट खींची है, वहाँ पर आप इन ट्रे को बाहर निकाल के रख दीजिए। प्लास्टिक प्रो ट्रे में आप नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 दिन में नर्सरी तैयार तो हो जाएगी, लेकिन कभी कभी समस्या आ जाती है जैसे फंगस और कीट की। तो जब 12 से 13 दिन के आसपास की नर्सरी हो जाए तो आपको 15 लीटर पानी में सिजेंटा कंपनी की एक तारा आपको लेना है 10 ग्राम, यूपीएल कंपनी की साफ फंगिसाइड लेना है 40 ग्राम। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। कोई भी समस्या नहीं आएगी, ना तो पीलापन की समस्या आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ठंड की समस्या बरकरार रहती है। तो इसके लिए कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ दिन के लिए सस्ता लो टनल को आप लगा सकते हैं। लो टनल पर यदि आप तरबूज की खेती करेंगे तो फसल को काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो लो टनल को आप लगाकर तरबूज की खेती करें और बेहतरीन आप कमाई कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जलवायु, तरबूज की क्रॉप गर्म, नम, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए जो टेम्परेचर है न्यूनतम 15 और अधिकतम लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में यह फसल सर्वाइव कर जाती। थोड़ा सा ज़्यादा ठंड पर यह फसल उतनी अच्छी सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे सिचुएशन पर आप अंगेती तरबूज की खेती करने से परहेज कर सकते हैं। बाकी भूमि और खेत की तैयारी, सभी प्रकार की भूमि पर आप तरबूज की खेती कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा उत्पादन के लिए जो बलुई दोमट या फिर रेतीली दोमट भूमि होती है, ऐसी भूमि पर बहुत अच्छे से फसल बढ़वार लेती है। बाकी सभी प्रकार की सॉइल इस फसल के लिए उपयुक्त है। थोड़ा सा हल्की जो भूमि होती है, रेतीली या फिर बालुई दोमट भूमि, काफ़ी बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलता है। खेत की तैयारी 1 से 2 बार कल्टीवेटर तक फिर तोताल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए, और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र डिस्क हैरो है या फिर रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी कराना चाहिए। उन्नतशील किस्में, इन किस्मों का उत्पादन बेहतरीन है। नॉन हेम्स की मैक्स के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की NS 295, सिजेंटा कंपनी की शुगर क्वीन के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की जो आती है किंग के नाम से, सिजेंटा सीड्स की किंग के नाम से आती है, और अंकुर की जो एक वैरायटी आती है शुगर क्यूब के नाम से आती है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं।
प्रति एकड़ सीड्स, एक एकड़ में 150 से अधिकतम 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अधिकतम 150 ग्राम ही सीड्स लग पाता है। एक एकड़ में 4000 से 5000 पौधे लगेंगे। नर्सरी तैयार प्लास्टिक प्रो ट्रे में ही करें। वैसे भी ठंड के दिनों पर आप ओपन फील्ड यदि बीज डायरेक्ट फील्ड पर बुआई करेंगे तो जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्लास्टिक प्रो ट्रे में, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार ही आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए। एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार हो रही है। तो एक एकड़ में जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 15 किलोग्राम आपको लेना है कोकोपीट और 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट। इनका इस प्रकार का रेशो लेकर के आपको पौधे तैयार करना चाहिए, मिक्स तैयार करना चाहिए। बेड तैयार, बेड विधि से मल्चिंग पेपर लगाएं। बेड से बेड की जो दूरी है 5 फीट, बेड की चौड़ाई 2 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। ड्रिप एरीगेशन 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगाइए। बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप बेड तैयार कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, तो उस समय इन खादों का प्रयोग करें। DAP 50 किलोग्राम, SSP पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम, MOP म्यूरेट और पोटास, पोटास 60% वाली 20 किलोग्राम, रीजेंट 5 किलोग्राम और गोबर खाद 2 ट्रॉली। इन सभी को मिक्स करना है और एक एकड़ में इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर दे करके ठीक तरीके से बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। मल्चिंग पेपर 20 से 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए। कम दिन की फसल है तो एक फसल ले रहे हैं तो 20 माइक्रोन तक का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। लेकिन एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल भी लगा रहे हैं उसी मल्चिंग पेपर में, तो फिर 25 का नहीं बल्कि 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना पड़ेगा। मल्चिंग पेपर है 2 इंची होल्स करना है। पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना है 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए। पौधरोपण, एक पौधे की पौधरोपण करना चाहिए। शाम टाइम प्लांटेशन करना चाहिए और हल्की सी नमी हो उस हिसाब से आपको एकदम पहले सिंचाई कर लीजिए। रोपण करने के बाद आपको सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। ड्रिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 2 ड्रिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रिंचिंग करने से घुट्टी की तरह काम करती है। तो फर्स्ट ड्रिंचिंग 3-4 दिन की होती है, तो 200 लीटर पानी में घोल करके जड़ों के पास ड्रिंचिंग करें। सेकंड ड्रिंचिंग 6 से 7 दिन की फसल होती है, 200 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो देखिए, प्रॉपर आप फर्टिगेशन चलाएंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट जो खाद है 20 से 25 दिन की फसल होती है, तो इन खादों को ठीक तरीके से मिक्स करना है। जड़ों से 2 इंच दूर दे करके सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 40 से 45 दिन की फसल होती है। थर्ड खाद 60 से 65 दिन की फसल होती है। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल। तो जो स्प्रेइंग शेड्यूल है, यदि आप प्रॉपर केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, तो इस फसल से अच्छा उत्पादन, बढ़िया क्वालिटी का माल निकाल सकते हैं। तो कौन कौन समस्या आती हैं? प्रमुख रूप से एफिड जैसिड, लाल कद्दू, बीटल माइट्स, थ्रिप्स, लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, हरी इल्ली, कैटरपिलर, सेमी लूपर्स, पाउडर मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, ब्लाइट, रस्ट, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है। लेकिन फल मक्खी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। फलों में डंक मारकर फलों में सड़न पैदा कर देती है और जो समस्याएँ तो सभी हैं। तो इसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाना 15-20 फीट, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार के जो ट्रैप आते हैं फ्रूट फ्लाई के लिए, डिब्बी, इस प्रकार आप लगा सकते हैं 15-20 फीट फसल से 1.5 फीट ऊंचाई पर। बाकी स्टिकी ट्रैप लगाइए। पीला और नीला ट्रैप लगाने से भी थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा फर्स्ट जो स्प्रे 15 से 18 दिन की फसल होती है, सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन और थर्ड स्प्रे 50 से 60 दिन की फसल होती है। तो 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए, जो कि आप डोज देख रहे हैं। डोज 15 लीटर की दर से बतलाया है। यदि आप ड्रिप एरीगेशन, टपक सिंचाई से तरबूज की खेती करते हैं तो वेंचुरी के माध्यम से घुलनशील खाद, वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर छोड़नी पड़ेंगी। जैसे 10 दिन से लेकर लगभग 25 दिन तक NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 12-61-0 2 किलोग्राम, NPK 17-44-0 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम, इनको 3-3 दिनों के अंतराल पर प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फसल जब 30 दिन से लेकर 45 दिन की होती है दोस्तों, तो इस बीच में आपको लगभग 3-3 दिनों के अंतराल पर NPK 0-52-34 3 किलोग्राम, NPK 12-61-0 3 किलोग्राम, NPK 13-40-13 3 किलोग्राम, इनको छोड़ें। बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम और साथ ही दोस्तों अमोनियम सल्फेट आपको लेना है 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, इनका प्रयोग भी बीच बीच में करते रहना चाहिए।
लेकिन फसल जब 45 दिन से अधिक की होती है तो NPK 0050 4 किलोग्राम, NPK 13045 4 किलोग्राम इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। और ह्यूमिक एसिड फेरस सल्फेट का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। और सिलिकॉन जो पाउडर आता है इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, गन्ने के गुड़ को प्रयोग करें, जीवामृत है, बीजामृत है, वेस्ट डिकम्पोज़र है, माइकोराइजा है, इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। बुआई के समय गोबर की खाद प्रयोग करें या फिर मुर्गी खाद या फिर सरसों की खली है, इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। सरसों की खली 2 से 3 क्विंटल आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको फर्टिगेशन शेड्यूल और स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो हल्की भूमि पर 10-10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए आवश्यकता अनुसार। फ्लैट इरिगेशन से, लेकिन ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन का अंतर रख के सिंचाई करना चाहिए। हल्की हल्की सिंचाई 2 से 3 दिन का अंतर रख के भी कर सकते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हल्की ही सिंचाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं बल्कि निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। यदि खरपतवार का जमाव होता है तो निराई गुड़ाई प्रॉपर करें। पहली निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन और दूसरी निराई गुड़ाई 45 से 50 दिन की फसल होती है तो इस प्रकार मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं प्रथम तुड़ाई फर्स्ट हार्वेस्टिंग। तो जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है 65 दिन के आसपास की फसल होती है तो तुड़ाई के लिए हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल 70-75 दिन मानी जाती है, लेकिन आप अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिन तक मान सकते हैं। बाज़ार भाव 15 से 20 रुपये का रेट एक एवरेज रेट मिलता है, लेकिन अंगेती तरबूज की खेती करने से 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट हमको मिल सकता है। यदि हम लो टनल पर अंगेती तरबूज की खेती करते हैं तो फिर दिसंबर में नहीं, उससे 15 दिन पहले भी आप लगाएंगे तो भी अच्छे से आप कमाई कर पाएंगे। ध्यान रखिए, जब आप पौधरोपण कर रहे हैं तो उससे 30 दिन पहले नर्सरी तैयार करें, 25 दिन पहले नर्सरी तैयार करें, 25 दिन के आसपास का समय लग जाता है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो लागत है 1 एकड़ में 35 से लेकर 38,000 रुपये के आसपास लागत लग जाती है। यदि हम प्रॉपर स्प्रेइंग करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 35-40 हज़ार रुपये के आसपास लागत लग जाती है। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, तो 1 एकड़ में जो उत्पादन है लगभग 200 क्विंटल के आसपास उत्पादन देखने के लिए मिलता है। अंगेती तरबूज की खेती करने में हो सकता है उत्पादन थोड़ा बहुत कम भी मिल सकता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप अंगेती तरबूज की खेती से लगभग 3 से 4 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। वहीं आप टाइम पर जब सभी किसान भाई खेती करते हैं उस समय आप 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक ही ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। लेकिन अंगेती तरबूज की खेती करने पर यदि बाज़ार भाव अच्छे मिलते हैं, उत्पादन अच्छा होता है और प्रॉपर केयर देखभाल करते हैं और अच्छी क्वालिटी का आप उपज को निकाल पाते हैं तो फिर अंगेती तरबूज से बहुत अच्छी आप कमाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।